हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का मॉक टेस्ट आता है उस मॉक टेस्ट का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के मिनी मॉक को सॉल्व करेंगे, जो कि मैथ का होगा हमारा। इसमें हम केवल मैथ के क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। तो जो कल रात को मिनी मॉक अपलोड हुआ था मैथ का, मतलब प्रत्येक दो दो दिन पर अपलोड होता है, मैथ, रीजनिंग का और हिंदी जीके का। उसी तरह यूपी पुलिस का भी मिनी मॉक आ रहा है, उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा यूपी पुलिस के मिनी मॉक का आएगा, उसमें भी मैथ के सवाल को देखेंगे। अब आपके एग्जाम में जो है बहुत कम टाइम बचा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पर ध्यान दीजिए। इसमें अगर आपका स्कोर जो है मैथ और रीजनिंग में बढ़ाना होगा, मैथ रीजनिंग में आपका जितना बढ़िया स्कोर होगा उतना आपका एग्जाम में जो है मतलब मार्क्स अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम एसएससी जीडी के जो मॉक आया है उसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे उसे सॉल्व करते हुए हम कम से कम टाइम में इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में आपको पूरा समझाते हुए बनाए। अगर आपको मतलब कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है समझाने में, मतलब 2-3 क्वेश्चन बच जाता है, तो उसे सबमिट होने के बाद हम बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अटेम्प्ट लेते हैं। अटेम्प्ट इसमें देखिए 30 जनवरी 2024 का मैथ है, मिनी मॉक मैथ का है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन एक 9 पारियों के बाद रमन एक निश्चित औसत है, रमन का एक निश्चित औसत है। 10वीं पारी में वो 100 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 8 रन बढ़ जाता है। तो उसका नया औसत क्या है, नया औसत हमें बताना है। तो पहले हमें पता करना होगा कि उसकी 9वीं पारी में औसत थी कितनी। 9 पारी में तो देखिए मान लीजिए 9 पारी में कुछ उसकी औसत थी, मान लेते हैं x औसत थी। ठीक है, उसने 10वीं पारी में कितना रन बनाया, तो 100 रन बनाया, जिससे औसत में कितना की वृद्धि हो गई, 8 की वृद्धि हो गई। यानी कि 8 रन प्रत्येक प्रत्येक जो जितना पारी खेला था उसमें सब में 8-8 रन की वृद्धि हो गई। यानी कि टोटल पारी कितना खेल गया, 10 पारी। 10 पारी में कितना एक्स्ट्रा बनाया है, तो 80 रन जो है उसने एक्स्ट्रा बनाया है। अगर ये 100 रन इसमें बनाया है, इसमें से 80 को माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 रन। यानी कि उसके 9वीं पारी में 10वीं पारी से पहले उसके औसत कितना था, 20-20 रन के औसत से बनाता था। जैसे ही उसने 10वीं पारी में 100 रन बनाया तो उसका औसत में 8 की वृद्धि हो गई। अब हमें बताना है, देखिए 9वीं पारी से 10वीं पारी से पहले उसका औसत था 20, तो हमसे क्या बताना है, तो उसका नया औसत क्या हो जाएगा। तो इसी 20 में जो है 8 की वृद्धि हो गई है, औसत में 8 रन की वृद्धि हो गई है, तो 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28। यानी कि 10वीं पारी के बाद उसका औसत क्या चलेगा, 28 रन का। तो 28 किस ऑप्शन में दिया है, कहेगा ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें 20 भी ऑप्शन दिया है, 20 नहीं लगाना है। 20 तो होगा 10वीं पारी से पहले उसका औसत, 10वीं पारी के बाद उसका औसत क्या रहेगा, तो 28 का औसत हो जाएगा। उसका नया औसत क्या है, 28 का। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी एक कमीज के मूल्य पर 25% छूट की घोषणा करता है। यदि किसी को कुल 875 रुपये की छूट चाहिए, तो प्रत्येक कमीज का मूल्य 250 है, तो व्यक्ति को कितनी कमीजें खरीदनी चाहिए। देखिए उसे छूट कितना चाहिए, 875 रुपये का चाहिए, और प्रत्येक कमीज का कीमत कितना है, 250 रुपया है। और कमीज पर छूट कितना मिल रहा है, तो कहेगा 25% का। यानी कि एक कमीज पर कितना का छूट मिलेगा, 25%, यानी कि 1/4 का। तो इतना इसे खरीदना पड़ेगा। ऊपर है इतना रुपये का छूट चाहिए और एक कमीज पर इतना रुपये का छूट मिल रहा है। कटाइए, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको कटा कर देखते हैं। 25 से कट रहा है, 25 से कटाएंगे तो 25 या 75, 25 पंजे 125। यानी कि ऊपर में हो जाएगा 35 इंटू में 4 ऊपर जाएगा और नीचे में 0 है, यानी कि 10 नीचे बचा है। 5 से कटाएंगे तो 2 और 5 से इसको कटाएंगे तो 7, 2 से इसको कटा देंगे कितना हो जाएगा, 2, 7 दूनी का 14। यानी कि जब वो 14 कमीज खरीदेगा तो उसे टोटल 875 रुपये का जो है छूट मिल जाएगा। तो 14 कमीज किस ऑप्शन में दिया है, कहेगा ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 22 किलोमीटर पर आवर है, जबकि धारा की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है। यदि नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा एक निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी को लिए गए तय करने में लगने वाले समय से 4 घंटा अधिक है, तो दूरी हमें बताना है। मान लीजिए डिस्टेंस हमारा दूरी क्या है, डी है। अगर ये धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो नाव की चाल और धारा की चाल आपस में माइनस होगा। तो 22 किलोमीटर पर आवर है नाव की चाल और 8 किलोमीटर पर आवर है धारा की चाल। तो 22 में से 8 गया, क्या बचा है, तो कहेगा 14, 8, 22 होता है। और दोनों के समय का अंतर दिया है, देखिए डिस्टेंस अपॉन चाल बराबर टाइम हो जाएगा। वही डिस्टेंस को कवर कर रहा है धारा की दिशा में, यानी कि 22 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30। जब धारा की दिशा में जाएगा तो नाव की चाल और धारा की चाल जुटेगा। तो दोनों के समय का अंतर कितना दिया है, 4 घंटा। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए डी हमारे यहाँ कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे 1/14 और 1/30 को, तो इसको लिख सकते हैं 14 गुना 30 सिंपल बनाने के लिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 30 और माइनस का 14 और बराबर क्या है 4, तो 4 लिख देंगे।
यानी कि यहाँ से डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू 14 इंटू 30, ये इधर जाकर गुना हो जाएगा। अब बट्टे में 30 में से 14 गया, क्या बचा, 16 हो जाएगा। अब इसको देखिए, 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और 2 से इसको कटाएंगे तो 2, और 2 से इसको कटाएंगे तो 15, और 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 15 साथ कितना होता है, 105। यानी कि हम डिस्टेंस यानी कि डी को माने थे, हमें डी का मान ही पूछ रहा था, तो डिस्टेंस कितना है, 105 किलोमीटर है। 105 किलोमीटर किस ऑप्शन में दिया है, तो कहेगा ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक स्विमिंग पूल की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर तथा गहराई 2.2 मीटर है। 25 रुपये प्रति मीटर की दर से इसके तल तथा इसके चारों भुजाओं पर सीमेंट चढ़ाने की लागत मूल्य बताना है। देखिए बहुत सिंपल है, जब चारों दीवार का पहले हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और प्लस उस तली का यानी कि नीचे वाले पृष्ठ का भी क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। पहले सबका हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, फिर 25 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चारों दीवार का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। और जब तली यानी कि नीचे वाले फर्श में क्या होता है, आयत के आकार का हो जाएगा, इनकी लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कीजिए, तो 2 इंटू लंबाई क्या दिया है 40 और चौड़ाई कितना दिया है 30 और ऊंचाई कितना दिया है, तो कहिएगा 2.2 दिया है, ठीक है। अब प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि 40 इंटू 30 हो जाएगा। अब देखिए ये टोटल आ गया हमारा मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर टोटल हमारा क्षेत्रफल पड़ेगा। और 1 मीटर स्क्वायर का कीमत कितना मिल रहा है, 25 रुपया लग रहा है, 25 रुपया। तो इसमें 25 से गुना कर देंगे तो टोटल हमारा खर्चा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 40 और 30 70, 70 दूनी कितना होता है 140, 140 गुनी क्या हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। अब प्लस 40 में 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200, 1200 इंटू क्या करेंगे तो 25, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, जीरो को हटाएंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, 308 और प्लस कितना हो जाएगा 1200, 1200 इंटू क्या हो जाएगा 25। अब देखिए 1200 में हम 308 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 3 15, 1508 हो जाएगा। 1508 में हमें किससे गुना करना है 25 से गुना करना है। गुना कीजिए एक लाइन में, 25 8 कितना होता है 200, 200 का जीरो हाथ में लगा हमारे पास 20, 25 से में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो और 20 था तो ये एक और जीरो हो जाएगा। अब हाथ में लगा हमारे पास 2, 25 5 125, 125 और 2 कितना होता है 127, हाथ में लगा हमारे पास 12, 25 से कम 25, 25 और 12 कितना होता है 37, यानी कि 37,700 रुपये जो हो जाएगा टोटल उसका खर्चा पड़ेगा। स्विमिंग पूल का चारों भुजाओं और सीमेंट मतलब चढ़ाने का कीमत कितना आएगा 37,700। 37,700 किस ऑप्शन में दिया है, कहेगा ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको केवल ये समझना था, अगर आप इसको इसमें इसे समझ गए होंगे तो आप इससे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सीखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है कि जब किसी भिन्न के अंश में 8 जोड़ा जाता है और उसके हर में 12 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है, ठीक है। जब इसके अंश और हर में से 2 घटाया जाता है तो भिन्न 1/8 हो जाता है। तो हमसे मूल्य भिन्न ज्ञात करना है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आपके पास 4 ऑप्शन उपलब्ध है ना, ऑप्शन से बनाइए आपसे आसानी से बनेगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास 9/19 और क्या कह रहा है 9/19 है, 9/19, ठीक है। पहले क्या कर रहा है कि अंश में 8 जोड़ा जाता है तो 9 में 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17 और भिन्न में हर में जो है 12 जोड़ा जाता है तो इसमें 19 और 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19 और 12 31, यानी कि 19 और 2 21 और 10 31, 17/31 आ रहा है। जबकि क्वेश्चन करे 1/2 हो जाता है तो ये हमारा होगा नहीं। आगे चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 3/10, इसमें 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 और 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 और नीचे में 12 जोड़ेंगे तो इसमें 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 और 10 22, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरे वाले पर रखकर चेक कर लेते हैं इसी 3/7 को। तो जब इसके अंश और हर में 2 घटाया जाता है यानी कि 3 में से 2 गया तो क्या बचा 1 और हर में से 10 में से 2 गया तो क्या बचा 8, तो क्या आ जाता है भिन्न आ जाता है 1/8। यहाँ भी सेटिस्फाई कर गया तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ही हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इसे ऑप्शन से बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा और आपका टाइम भी बचत होगा, ठीक है। तो आप इसे ऑप्शन से जरूर बनाइएगा। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि किरण ने किशोर को 5 लाख उधार दिया, ठीक है, जो 12% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संशोधित होता है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया है। किशोर ने काव्या को 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर राशि उधार दी, यानी कि पहले किरण ने किशोर को उधार दिया और किशोर ने काव्या को उधार दे दिया, ठीक है। ये ऐसा ही पर दिया वो सीआई पर लिया था। तो किरण और किशोर द्वारा 3 वर्ष बाद अर्जित ब्याज में क्या अंतर है। देखिए पहले 5 लाख रुपया जो है 5 लाख रुपया
1 2 3 4 5 12% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए लिया है किशोर, तो कितना उसके लिए ब्याज देना पड़ेगा? तो 12% 12% और 12%। 5,000 का 12% कितना होता है? 60,000 होता है। यहाँ क्या हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। ठीक है, 12% 60,000 हो जाएगा। इसका 12% दोनों पर लगेगा तो 12 छक 7200, यहाँ भी 7200 हो जाएगा, और इसका 12% कितना हो जाएगा? 7200 रुपये हो जाएगा। अब इसका 12% निकालिए, 12% कितना हो जाएगा? तो 12 दूनी का 24, 12 साते 84, अदू 86, यानी कि 864 रुपया हो गया। तो टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा किशोर को, किरण को? किशोर जो है किरण को कितना ब्याज देगा? तो 60 यहीं 180, यानी कि 1,80,000 रुपया। ठीक है, 72 तिया कितना होता है? 216, यानी कि 21,600 रुपया, और 864 सबको जोड़िए, 864 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 6 8 6 14, 1 और 1 2, और यहाँ क्या हो जाएगा? 18 और 2 20, यानी कि 2,24,64 रुपया, 2,02,464 रुपया। अब ये जो 5 लाख रुपया दिया था, इसने भी तो किसको दे दिया था? तो इसने काव्या को दिया था 5 लाख रुपया को। 5 लाख रुपया को साधारण ब्याज पर दिया है 15% के रेट से 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए दिया है तो कितना रुपया प्राप्त हुआ होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए। 15 × 45, 45 पचे कितना होता है? 45 पचे 225, यानी कि 2,25,000 रुपया जो है ये ब्याज प्राप्त किया होगा, 2,25,000 रुपया। अब दोनों का अंतर हमसे पूछा जा रहा है, घटाइए। 10 में से 4 गया 6, ठीक है, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9, 9 में से 6 गया, क्या बचा? 3, यहाँ क्या बचा? 9, 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 4, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ 22, 22 में से 20 गया 2, यानी कि 22,536 रुपया दोनों के ब्याज का अंतर हो जाएगा। 22,536 किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। इसे अगर हम चाहते तो सिंपल बनाते, लेकिन यहाँ जो है पॉइंट में आ जाएगा तो वहाँ थोड़ा और कैलकुलेशन आपका बढ़ जाता है। तो आप इसे इसी तरह से बनाइए, आपका जो है जल्दी बन जाएगा। आपका अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इसे बहुत फास्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, फिर वो अपने माल का 1/5 भाग 10% की छूट पर, आधा माल अंकित मूल्य पर और शेष माल 20% की छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। देखिए समझिए, मान लीजिए 1/5 भाग है ना, उसके बाद क्या है? आधा भाग, यानी कि 1/2। तो इस नीचे वाले को हम टोटल मान लेते हैं, उसके पास सामान है कितना, तो 5 दूनी का 10 हम टोटल मान लेते हैं। तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 2 हो जाएगा। इसका 1/2 कितना हो जाएगा? कहिएगा 5 हो जाएगा। अब इसके पास शेष कितना बचा? 5 और 2 7 को बेच दिया, तो उसके बाद कितना शेष बचा? 3 शेष बचा। अब देखिए 100 रुपये के सामान को जो है उसने कितना अंकित किया था? तो मान 100 रुपये के सामान को उसने अंकित किया था 140 रुपये, 40% अधिक अंकित किया था। अब समझिए, दो जो ये 1/5 भाग को 10% की छूट पर, यानी कि 140 का 10% कितना छूट हो जाएगा? तो 10% का जब इस पर छूट देगा तो कितना में बेचेगा? तो कहिएगा 126 रुपये पर बेचेगा, क्योंकि 14 रुपये का छूट देगा, तो 126 रुपये में बेच दिया। अब क्या कह रहा है कि बाकी आधा माल को अंकित मूल्य पर, यानी कि 5 को जो है 140 रुपये का अंकित मूल्य क्या है? 140, तो इस पर बेच दिया, और शेष माल को 20% की छूट पर, तो इसका 20% जब छूट देगा तो 14 दूनी 28 का छूट देगा, यानी कि 112 पर बेचेगा, यानी कि 3 भाग को जो है उसने 112 पर बेच दिया। तो टोटल उसने कितना में एसपी किया? तो 126 दूनी 252, 14 पाँचे 70, ठीक है, और 112 तिया 336, यानी कि टोटल उसने सेल कितना किया? तो 6 और 2 8, 3 और 5 8, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 1288 रुपये का सेल किया। और उसके लिए कीमत कितना पड़ा होगा, यानी कि सीपी कितना पड़ा होगा? 100 रुपये एक सामान का कीमत है, तो 10 सामान का सीपी कितना पड़ा होगा? तो कहिएगा 1,000 रुपये का जो है सीपी पड़ा होगा। 1,000 रुपये के सामान को 1288 रुपये में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट कमा रहा है? तो हमें परसेंट प्रॉफिट बताना है, तो कहिएगा 28.8% का जो है प्रॉफिट कमा रहा है। आप इसे सिंपल देख सकते हैं कि 288 रुपये का जो है प्रॉफिट कमा रहा है। किस पर कमा रहा है? तो सीपी पर कमा रहा है। परसेंट बताना है तो 100 से गुणा करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 28.8% आएगा। तो 28.8% किस में हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन है कि राम के पास जितना धन था उसका 12.5% खो देता है, तो शेष धन का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 630 शेष बचते हैं। तो राम के पास शुरू में कितने रुपए थे? देखिए 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं? तो कहिएगा 1/8 लिख सकते हैं। 1/8 लिख सकते हैं ना। 8 रुपया में जो है उसने 1 रुपया खो दिया, तो उसके पास बचा कितना? 7 रुपया बचा। तो शेष धन का 75%, यानी कि शेष धन क्या है? 7। 7 का 75% क्या लिखेंगे? 3/4। 75% को लिखेंगे ना। उसके पास 75% खर्च करने के बाद उसे 630, सॉरी, तो देखिए 75%, जब 7 का 75
70% खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना है 25%, यानी कि 1/4 बचा। तो इसी का मान दिया है 630 के बराबर। तो 7×63, तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 9×4 = 36, 360 रुपये के बराबर हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राम के पास शुरू में कितने पैसे थे, यानी कि शुरू में कितना था 8, और 1 रुपया तो खो दिया है ना, तो बाकी शुरुआत में तो उसके पास 8 रुपया था। तो इसी 8 का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो 8 में 360 से गुना कीजिए, 8 छक 48, 8 तरीके 24 और 4 28, यानी कि 2880 रुपये जो था उसके पास शुरुआत में धन था। तो 2880 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहेगा ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि 100 मीटर के दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है और बी सी को 5 मीटर से हराता है। ए है और बी है। बी जितना देर में 100 मीटर चलता है उतना देर में बी जो है 80 मीटर ही चल पाता है, और बी जो है सी को कितना मीटर से हराता है 5 मीटर से। जितना देर में 100 मीटर चल रहा है उतना देर में सी जो है 95 मीटर ही चल पा रहा है। तो यहाँ देखिए 20 से कटाएंगे तो 5, और 20 से इसको कटाएंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ 5 से इसको कटाएंगे तो 20, और 5 से इसको कटाएंगे तो 19। दोनों में बी कॉमन है तो बी को बराबर करेंगे, यहाँ 5 से गुना कर देंगे, यानी कि यहाँ से ए बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 25/20 रेशियो यहाँ 19। ठीक है, 19 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए सी को कितना मीटर से हराता है। अगर देखिए 25 मीटर का दौड़ होता है तो ए जो है सी को कितना मीटर से हराता है, तो कहिएगा 6 मीटर से हराता, 6 मीटर से हराता। लेकिन दौड़ हो कितना रहा है 100 मीटर का, यानी कि 25 का कितना गुना 100 है, तो 4 गुना। तो कितना पहले 25 मीटर में 25 मीटर के दौड़ में 6 मीटर से हराता था, तो 100 मीटर में कितना दूरी से हराएगा, तो कहिएगा 6×4 = 24 मीटर से हराएगा। यानी कि ए जो है सी को 100 मीटर के दौड़ में जो है 24 मीटर से हरा देगा, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 6 पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के किसी काम को 77 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि जितना देर में 6 पुरुष काम कर रहे हैं उतना ही देर में 2 महिला काम को कंप्लीट कर रही है, या फिर 4 लड़के उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ से पहले तीनों का हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, मैन वुमेन और बॉय का। ठीक है, तो यहाँ देखिए सब में कॉमन क्या है, तो कहिएगा 12 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, 2 6 के 12 और 4 3 12, ये उनका एफिशिएंसी आ गया। अब देखिए हम टोटल वर्क को निकाल लेते हैं, टोटल वर्क कितना हो जाएगा। 6 आदमी है और एक आदमी का एफिशिएंसी क्या है 2, और कितना दिन में काम को कंप्लीट करें, तो 77 दिन में। तो 77 ये एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर टोटल वर्क आ गया। अब कह रहा है कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़का, यानी कि 6 और 2 8 और 3 11 के एफिशिएंसी काम कंप्लीट करेंगे। तो 11 7 77, यानी कि ये सब मिलकर कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे, तो 7 दूनी का 14, 14 छाके कितना होता है 84, यानी कि 84 दिन में जो है कंप्लीट कर देंगे वो टोटल काम को। 84 किस ऑप्शन में दिया था, कहेगा ऑप्शन सी में दिया, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक मिनट। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पहले क्वेश्चन दे दिया है 6 3 3 6 6 3 3 p किससे विभाजित है, तो 132 से विभाजित है। 132 से विभाजित है, यानी कि संख्या जो है 12 और 11 से विभाजित होगी, और 12 से विभाजिता का नियम कहता है कि संख्या 4 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो पहले हम 11 से विभाजिता का नियम चेक करेंगे कि अल्टरनेट अंकों को देखेंगे, तो 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 माइनस 3 और 6 9, 9 और 3 12, 12 माइनस का p हो जाएगा, यानी कि 12 माइनस p बराबर किसके होना चाहिए, तो 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि यहाँ से p का मान किसके बराबर आ गया 6। अब यहाँ 6 रखकर चेक करते हैं कि संख्या जो है हमारे 4 और 3 से कट रही है, तो 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, यानी कि 3 और 6 रखेंगे 36 4 से कटता है, यानी कि 4 से तो कट जाएगा। और 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग हमारा जो है, अंकों का जो योग है 3 से विभाजित होना चाहिए। 6 और 3 9, तो इसमें 6 और 3 है केवल, तो 3 से तो कटबे करेगा, यानी कि यहाँ जो p का मान आ जाएगा 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 किस ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कैसे बनेगा, 72 माइनस का 42 है और भागा का 6 ऑफ 7 है, तो पहले ऑफ का क्रिया होगा, पहले 6 गुना 7 कर दिया, नीचे में आ जाएगा, क्योंकि 6 ऑफ 7 है तो दोनों को एक साथ नीचे करेंगे। ठीक है, फिर गुना में 4 दिया है, फिर गुना में
सॉरी ऑफ 7 फिर गुना में 4 ऑफ 3 दिया है, 4 ऑफ 3, तो पहले इसका क्रिया होगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 3 12, और भागा में 4 है तो भागा में 4 हो जाएगा, गुना का 3 है तो गुना का 3 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, 7 छंग 42 तो 42 कट गया, 4 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा 72 और माइनस 5 और 3, देखिए तितरी के 9 पाँचे, तितरी के 9 और 5 14, यानी कि 14 माइनस हो जाएगा, 72 में से 14 घटाइए, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 1 गया 5, यानी कि 58 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था, इसमें आपको कुछ करना नहीं था। देखिए 3 तिरी के 9 और 5, माइनस माइनस का साइन है तो दोनों जुटेगा, तो 9 और 5 14, 72 में से 14 घटाएंगे तो 58 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 2:3 है, यानी कि मिल्क और वाटर का अनुपात, सॉरी वाटर और मिल्क का अनुपात कितना दिया है 2:3। अब हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें क्या और कितना और पानी मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या हो जाए 1:1। अब देखिए इसमें हम पानी मिला रहे हैं तो दूध हमारा बराबर होना चाहिए, तो दूध को बराबर करने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ 3:3 हो जाएगा। पहले देखिए अब पानी 2 था, अब कितना हो गया 3, यानी कि 2 से 3 1 की वृद्धि हुई है, और 3 और 2 5 का वैल्यू किसके बराबर था, मिश्रण कितना था तो 20 kg था, यानी कि 5 का मान जो है 5 का मान 20 kg के बराबर है, 20 kg के बराबर है। तो हमसे 1 का मान 2 से पानी कितना हो गया 3, यानी कि 1 का मान पूछा जा रहा है, तो 5 के कितना हो जाएगा 20, यानी कि 4 kg जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 kg किस ऑप्शन में दिया है, तो कहीं ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 5 और 6 से बचता है, 4, 5 और 6। देखिए इसमें एक नियम होता है कि इस दोनों सबका अंतर बराबर होगा, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2, 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2, 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2। अब देखिए पहले हमें संख्या निकालना पड़ेगा कि वो संख्या 4 अंकों की कौन सी होगी जो 6, 7 और 8 से विभाजित होगी। तो देखिए 6, 7 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसको तोड़िए, इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 × 2, 7 कटाने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा, 6 कटाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 7 3 21, 21 चौक 84, 84 दूनी कितना होता है 168, यानी कि इसका एलसीएम आ गया 168। अब हमें पहले 4 अंकों की संख्या देखनी है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 4 ठो 9 होती है, ये हमारा विभाजित होना चाहिए 168 से विभाजित करने के लिए पहले देखेंगे कितना एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो 168 देखिए 16 5 80, 16 अगर 16 5 80, 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 8 64 5 से ही ले गए, 6 से ले जाने पर ज़्यादा हो जाएगा, 8 से 5 से लेकर देखते हैं तो कितना हो जाएगा 16 5 80, 8 5 40, यानी कि 840। ठीक है, 840 हो जाएगा। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ 159 बचेगा, यहाँ एक और 9 उतर जाएगा। अब देखिए इसको ले जाते हैं 16 7 112, 16 8 128, 8 से लेकर देखते हैं, 9 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 से ले जाकर 9 से ज़्यादा हो जाएगा, 16 में 144, 8 9 72, नहीं होगा, 9 से लेकर देखते हैं, 9 8 72, 16 9 144, 144 और 7, 144 और 7 कितना होता है 151, यानी कि 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, यानी कि 87 जो है, इस 87 को अगर हम हटा देंगे तो संख्या हमारी पूरी 168 से कट जाएगी। तो पहले इस 87 को हटा देते हैं, तो 9999 में से 87 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ क्या बचा 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ 9 और 9, यानी कि 9912 हो गया। लेकिन 9912 हमारा राइट आंसर नहीं होगा, सब में 4 5 और 6 शेष को बचाने के लिए जो 2 2 2 आ रहा है, इस 2 को भी हमें हटाना पड़ेगा, यानी कि इस 9912 में से जब हम इस 2 को घटा देंगे तो जब इस संख्या को 6 7 और 8 से विभाजित करेंगे तो शेषफल हमारा क्या बचेगा 4 5 और 6 जो है हमारा शेषफल बचेगा। ठीक है, तो इस 2 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9910 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 9910 किस ऑप्शन में दिया है, तो एक ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन बनाते वक्त, चाहे इसके बाद वाला क्वेश्चन बनाते वक्त आपका टाइम खत्म हो जाए, तो जो बाकी का जो क्वेश्चन बचेगा उसे हम सबमिट होने के बाद बता देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक तार एक आयत के रूप में है जिसकी भुजाएं 7:4 है। आयत में क्या होता है लंबाई और चौड़ाई होता है, अनुपात कितना दिया है 7:4 दिया है।
आरंभ में यह वृत्त के आकार तक का था जिसकी त्रिज्या लगभग 31.5 सेंटीमीटर थी। तो आयत की छोटी भुजा क्या है? जब वृत्त की आकार का होगा, जहां इसकी जितना इसकी परिधि होगी, यानी कि जितना तार की लंबाई यहाँ होगी उतना ही तार की लंबाई जब इसे आयत के आकार में ढाले होंगे तभी उसी के बराबर होगा। ठीक है, आयत के आकार में ढाले होंगे तभी बराबर होगा, यानी कि इसकी जो परिमाप होगा पेरीमीटर, इसके पेरीमीटर के बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ वृत्त की परिधि क्या होता है? तो 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर यानी कि 2 × 22/7, और आर की जगह 31.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 63/2 लिख सकते हैं, सिंपल कटाने के लिए। 2 से 2 को कटा दीजिए, 7 9 63। ठीक है, 22 9 ये कितना होता है? 198। यानी कि यहाँ जो परिधि आया है वो सेम परिधि इसके बराबर होगा। तो परिधि क्या होता है? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का होता है। 7 और 4 11x, 11x बराबर कितना दिया है? तो 198 के बराबर हो जाएगा। 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 9 18, 2 9 18। 11 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9, यानी कि x का मान आ गया 9 के बराबर। ठीक है, तो हमसे छोटी भुजा का माप पूछ रहा है, यानी कि 4 का माप पूछ रहा है। इसमें 9 से गुना कीजिए, 9 चौके 36 सेंटीमीटर, यानी कि 36 सेंटीमीटर जो हो जाएगा आयत की चौड़ाई, यानी कि छोटी भुजा का माप हो जाएगा। तो 36 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, इसे ही बना लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि केले की कीमत में जो है, केले की कीमत में 20% की कमी से ग्राहक 80 रुपये में 6 और केले खरीद सकता है। तो प्रति दर्जन केले की घटी हुई कीमत हमें बताना है। देखिए कीमत में, प्राइस में क्या हुई? कमी हुई है। पहले अगर प्राइस की 5 थी तो अब उसमें 1 की कमी यानी कि 4 हो गई। तो आर्टिकल अब क्या मिलेगा? 4 से 5 मिलेगा। अब 50 सेकंड का टाइम है, देखते हैं बन पाता है कि नहीं। तो देखिए कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? तो कहिएगा 1 एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि 1 का मान 6 के बराबर। तो हमसे घटी हुई कीमत, यानी कि पहले अब केला कितना मिलेगा? पहले अगर 24 मिलता था तो अब 5 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 30 के बराबर। यानी कि जो है 80 रुपया में जो है अब 30 केले मिलेगा। यही क्वेश्चन कह रहा है कि 80 रुपये में अब 30 केले मिलेगा। तो हमसे प्रति दर्जन, एक दर्जन में कितना केला होता है? 12, यानी कि 12 का कीमत पूछा जा रहा है। तो देखिए 0 से 0 कटेंगे, 3 से इसको कटेंगे तो 4, 8 चौके 32, यानी कि 32 रुपये दर्जन जो है अब केले का कीमत हो गया। जब केले की कीमत घटी तो यानी कि 32 किस ऑप्शन में दिया है? तो कहिएगा ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 16 क्वेश्चन बन गया। अब टाइम भी खत्म, 10 सेकंड का टाइम है। अब इसके बाद जो 4 क्वेश्चन बचा है उसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सबमिट होने दीजिए, तब तक नेक्स्ट पेज हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइम खत्म हो गया। देखिए 17 क्वेश्चन, 17 18 19 20 और 4 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, व्यू रिजल्ट। देखिए 16 क्वेश्चन बना है, 16 क्वेश्चन अभी तक करेक्ट है। अब आगे के जो 4 क्वेश्चन बच रहे हैं उसे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 24% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। तो यदि यह वस्तु बेचकर 27 रुपये का लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? देखिए समझिए, यहाँ एमपी है और सीपी है। यहाँ इसके बीच एक रिलेशन होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, और इसमें होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। सीपी में डिस्काउंट को घटाया जाता है। ठीक है, अब देखिए 24% अधिक अंकित करके, यहाँ देखिए 24% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि 100 से अंकित कितना कर रहा है? 124 कर रहा है, और 15% का छूट देता है, यानी कि 124 में जो है 15। इसे इस तरीके से ना बनाकर आप इस पर नहीं बनाइए, इसे सिंपल ऐसे बनाइए। सीपी मान लीजिए उसका 100 है, एमपी कितना हो जाएगा? इसका अंकित मूल्य 24% अधिक अंकित करता है, यानी कि 124 करता है। अब इस पर 15% की छूट देता है। 15% का जब इस पर छूट देगा तो कितना का छूट देगा? 15 चौका 60, 15 बार 180, 180 और 6 186, यानी कि 18.6 रुपये का जो है छूट देगा। 18.6 रुपये का छूट देगा। तो एसपी कितना में करेगा? तो 124 में से 18.6 को घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60 है तो यहाँ 40 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 13 में से 8 गया 5, और यहाँ क्या बचा? 11 में से 1 गया 10, यानी कि 105.4 रुपये में बेचेगा। अब देखिए 100 रुपये की चीज़ को 105.4 रुपये में बेच रहा है, यानी कितना का प्रॉफिट कमा रहा है? 5.4% का। इसी का मान किसके बराबर दिया है क्वेश्चन में? 27 रुपया के बराबर दिया है। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या हो गया, यानी कि इस 105.4 का मान हमसे पूछा जा रहा है। 105.4 का मान पूछा जा रहा है, यानी कि 27 बटे में 5.4 और गुना का 105.4 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ है, यहाँ पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ भी पॉइंट हट जाएगा। 27 दूनी 54, 2 से इसको कटा दीजिए, 5 दूनी 10 और 27 दूनी 54, यानी कि 527 रुपये जो हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। 527 किस में दिया है? तो ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सिंपल है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना था। ठीक है, इसको आप यहाँ से ना बनाकर आप इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से शायद देखना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे बनेगा?
क्वेश्चन नंबर 18 कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 1200 और 4 वर्षों में 1600 हो जाती है तो वार्षिक दर कितना है। देखिए 4 वर्ष में राशि कितनी हो गई, 4 वर्ष में राशि हो गई 1600 और 2 वर्ष में राशि कितनी हो गई तो कहिएगा 1200। तो कितना साल, 2 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा है तो 16 में से 12 गया 4 वर्ष। यहाँ पी प्लस 4 साल का ब्याज, यहाँ भी पी प्लस 2 साल का ब्याज, घट कर कितना आया तो 2 साल का केवल ब्याज में आया तो 1 साल का ब्याज किसके बराबर हो जाएगा 200 के बराबर हो जाएगा। यहाँ ये निकालना भी नहीं था। देखिए पी और 2 साल का ब्याज मिलकर 1200 रुपया हो रहा है तो पी बराबर अगर हम निकालेंगे तो इस 1200 में से 2 साल का ब्याज कितना था 400, यानी कि 400 को घटा देंगे तो हमारा टोटल मूलधन आ जाएगा, यानी कि मूलधन कितना है 800 रुपया मूलधन है, 800 रुपया मूलधन है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेट निकालना है, परसेंट रेट निकालना है। 1 साल का ब्याज कितना है 200 रुपया है और मूलधन कितना है 800 है, 800 पर 200 रुपया का ब्याज मिल रहा है तो गुना 100% में बताना है। 2 चौके 8, 4 से इसको कटाएंगे तो 25, यानी कि 25% का जो है उसे ब्याज वार्षिक दर क्या है, ब्याज की दर क्या है 25%। 25% कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, आप आराम से बना दीजिएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आखिरी के 2 सवाल है उसे हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ए बी सी किसी कार्य को 42, 84 और 28 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए है, बी है और सी है। कितना दिन में कर रहे हैं 42 दिन में, 84 दिन में और 28 दिन में। टोटल कार्य इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 84, 42 दूनी 84, 84 एकम 84, 28 दिया 84। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए ने कार्य शुरू किया तथा बी 3 दिन बाद उसमें शामिल हुआ। एक कार्य शुरू करेगा 3 दिन तक कार्य कितना करेगा 6 कार्य कर देगा। अब उसके बाद बी आ गया, बी अब दोनों मिलकर करेंगे और यदि सी ने आराम से 5 दिन तक, यानी कि ये दोनों मिलकर जो है आराम से 5 दिन तक, यानी कि 2 दिन तक ये दोनों किए हैं तब 3 और 2 5 दिन हो जाएगा। तो 3 दूनी का 6 कार्य और हो गया तो 6 और 6 12 कार्य हो गया। 84 कार्य में से 12 कार्य हो गया तो कितना बचा अब हमारे पास कार्य, शेष कार्य कितना बचा तो कहिएगा शेष कार्य बचा 84 में से 12 घटा दीजिए, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 72 कार्य बचा। अब 72 कार्य को जो है ये तीनों मिलकर करेंगे जो कि एफिशिएंसी होगा 2 और 1 3, 3 और 3 6 के एफिशिएंसी करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दिन। यहाँ 12 दिन का समय लिया गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक कार्य पूरा होने तक कितना दिन तक काम किया। तो ए जो है शुरू से काम कर रहा है, यानी कि 12 दिन यहाँ काम किया, 3 दिन अकेले काम किया और 2 दिन इसके साथ काम किया, यानी कि 12 दिन 15 और 2 17 दिन तक जो है ए काम कर रहा है। 17 दिन किस ऑप्शन में दिया तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर को 1200 मीटर की दूरी पर देखा, ठीक है, और उसका पीछा करना शुरू करता है। चोर 52 मिनट में 6.4 किलोमीटर दौड़ा और पुलिसकर्मी भी उतना ही दूरी 40 मिनट में दौड़ कर तय किया। तो चोर ने पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय की। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझते हैं। मान लीजिए यहाँ टाइम का रेशियो कितना दिया है, जितना देर में चोर भाग रहा है यानी कि 52 मिनट में भाग रहा है तो उतना देर में पुलिस जो है 40 मिनट में उस दूरी को कवर कर रहा है। दोनों का डिस्टेंस बराबर है तो टाइम के जस्ट उल्टा स्पीड होगा, यानी कि ये अगर चोर का है तो ये पुलिस का होगा टाइम। तो यहाँ स्पीड क्या हो जाएगा तो दोनों का उल्टा, यानी कि 40 से 52 हो जाएगा स्पीड। ठीक है, अब देखिए 4 से इसको कटाएंगे तो 10 और 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी कि स्पीड का रेशियो ये हो गया 10 और 13 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, दोनों का डायरेक्शन एक सेम होगा क्योंकि जिस दिशा में चोर भागा हो उसी दिशा में पुलिस उसका पीछा करेगा और पुलिस का चाल यहाँ ज़्यादा भी है तभी जाकर उसको पकड़ पाएगा। दोनों के बीच दूरी कितनी है 1200 मीटर। हमें किलोमीटर में आंसर देना है तो 1200 मीटर को क्या लिख सकते हैं 1.2 किलोमीटर लिख सकते हैं। इसको कवर करेंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो चाल माइनस होगा। 13 में से 10 गया क्या बचा 3 के स्पीड से जो है कवर किया जाएगा उस डिस्टेंस को 1.2 किलोमीटर को। उतना देर में चोर कितना दूरी भाग गया होगा, चोर का स्पीड क्या है 10 के स्पीड से जो है चोर भागा होगा। अब बस इसको कटा दीजिए, 0 को हटाएंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 3 से इसको कटाएंगे तो 4, यानी कि 4 किलोमीटर जो है उतना देर में चोर भाग चुका होगा। 4 किलोमीटर किस ऑप्शन में दिया तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टोटल आपको 20 क्वेश्चन समझा दिए। 20 क्वेश्चन उम्मीद करता है आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसे कमेंट कीजिएगा। थोड़ा हम फास्ट बताने का प्रयास किए क्योंकि यहाँ जो है टाइम का जो है लिमिट रहता है। ठीक है, उम्मीद करता है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे यूपी पुलिस के मिनी मॉक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।